हम सब सुनते आए हैं बड़े भाग्य से मानुष तन पावा। मैंस मॉडल को द बेस्ट मॉडल कहा गया है। द बेस्ट मॉडल सिर्फ इसलिए कहा गया है क्योंकि मैन इज़ ए रेशनल बीइंग। रेशनल का मतलब होता है विचारशील प्राणी। विचार का मतलब होता है विविध चिंतन। जैसे न्यूटन ने चिंतन किया, सेव धरती पर ही क्यों गिरा, आसमान की ओर क्यों नहीं गया, और अंत में उसने पाया कि धरती में क्षमता है वस्तु को अपनी ओर खींचने की, जैसे मैग्नेट में क्षमता है लोहा को अपनी ओर खींचने की, जिसको लॉज ऑफ ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के नियम बताए। जेम्स वाट ने देखा था बाष्प केटली के मुन्ना को ऊपर ढकेल रहा था और अपनी दूरदर्शिता से उसने बाष्प इंजन की परिकल्पना कर ली। आज भले हम इलेक्ट्रिक इंजन पर चढ़ते हैं, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना सरलतम है, बाष्प केटली के मुन्ना को ऊपर ढकेल रहा था। राइट ब्रदर्स ने देखा बैलून आसमान में उड़ सकता है, आकाश में पक्षी विहार कर सकते हैं, तो एरोप्लेन जैसी, हवाई जहाज जैसी चीज़ बन सकती है। ऋषि लोग ऐसे ही रिसीव करते हैं, कैच करते हैं लॉज ऑफ दिस नेचर, सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड, जो भी मिस्ट्री ऑफ दिस यूनिवर्स है, ऋषि लोग इसको रिसीव कर लेते हैं। उसमें जो महान होता है वह महर्षि कहलाता है। और हमारी यह देवभूमि, धर्म भूमि, भारत भूमि, योग भूमि, यज्ञ भूमि ऋषि और महर्षियों की तपस्या युगों युगों से रही है। इस देश में जन्म लेना भी सौभाग्य की बात है। और भारत कभी जगत गुरु की गरिमा से गौरवान्वित रहा है। उसका आधार सिर्फ भौतिक विकास नहीं रहा है। भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास, और जिससे मानव जाति का सर्वांगीण विकास होता है, उस ऊंचाई को, उस गहराई को युगों पहले भारत के मनीषियों ने जान लिया था और तदनुसार जीवन को गठित किया था, बशर किया था। आज हम धरती पर देखते हैं यूक्रेन का क्या हाल है। धरती पर हम देखते हैं अफगानिस्तान और कश्मीर जैसी जगहों पर किस प्रकार के बवंडर और मानवता का किस प्रकार का ह्रास हो रहा है। यह जब हम लोग चिंतन करते हैं तो हमें याद आते हैं अपने पूर्वजों की उस ऊंचाई को। मैंने बचपन में एक आर्टिकल लिखा था, देश की दीवारें मनुष्य निर्मित हैं, ईश्वर निर्मित नहीं। ईश्वर ने तो समस्त भूमंडल को पुण्य धाम बनाने के लिए हम सबों को गढ़ा है। अभी हम उल्लेख कर रहे थे बड़े भाग से मानुष तन पावा। जानवर का बॉडी, पक्षी का, जलचर का शेप हमें नहीं दिया है, हमें मानव उपकरण जो दिया है। मानव की सबसे बड़ी विशिष्टता है कि वह एक ऐसा मननशील प्राणी है जो बलवान होकर के निर्बलों की रक्षा करे, और उसके उल्टे जो करे उसे कहा पशुओं का भी बड़ा भाई जानो, मतलब पशुता और मूर्खता की हद जानो। तो हमें यह दैवी नौका शरीर जो मोक्ष का द्वार कहलाता है, मानव को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के मार्ग युगों पहले इस देश के मनीषियों ने जान लिया था, और उसका आधार था प्राण को, सांस को वश में करना। प्राण को जो वश में कर लेगा वह भीष्म पितामह की तरह कह सकता है, सूरज अभी दक्षिणायन है, मैं अपने प्राण का परित्याग नहीं करूंगा, सूरज जब उत्तरायण होगा तब मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। इच्छा मृत्यु के वरदान को सिद्ध करने की पात्रता कहीं न कहीं सृष्टि के नियम में मौजूद है। उस कला को हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले पहचान लिया था। इंद्रिय जन सुख क्षणभंगुर सुख कहलाते हैं, मगर हमारा यह देश परमानेंट ब्लिस ऑफ लाइफ, जिसको इटर्नल प्लेजर ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसके माध्यम से मुक्ति, मोक्ष, समाधि, निर्वाण, अलौकिक अवस्था, दैवी अवस्था, ईश्वरीय अवस्था, तुरीय अवस्था, विदेहा अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था, कोई ऐसा समय नहीं था जब आप नहीं थे, और कोई ऐसा समय नहीं होगा जब आप नहीं रहेंगे। आप सदा से हैं, सदा रहेंगे। मगर सबसे बड़ी भ्रांति क्या है, हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं जो हम हैं नहीं। जैसे मोबाइल अलग है, हम अलग हैं।
स्कूटर अलग है, हम अलग हैं, मकान अलग है, हम अलग हैं, उसी प्रकार से शरीर अलग है और हम अलग हैं। हम वो सत्ता हैं जिसको शस्त्र नहीं काट सकता, आग नहीं जला सकती, पानी नहीं भिगा सकता, वायु नहीं सुखा सकता। कोई ऐसा समय था ही नहीं जब हम नहीं थे, कोई ऐसा समय होगा ही नहीं जब हम नहीं रहेंगे, मगर उस स्वभाव को, उस स्वरूप को हम लोगों ने विसार दिया है और महाभ्रांति अपने आप को शरीर मान करके जीते हैं। इदम भस्मांतम शरीरम, शरीर पंच तत्व का पंच तत्व मिलेगा। अहम इंद्रो न शरीरम, मैं तो इंद्र हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ, मैं तो अमरन धर्मा हूँ, मैं तो अमर आत्मा हूँ। उसका ज्ञान इस देश के मनीषियों ने युगों पहले जान लिया था, जिसके आधार पर व्यक्ति जितेंद्रिय हो जाता है, इंद्रियों के आकर्षणों और प्रलोभनों को जीत लेता है। आज संसार में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम सब इंद्रिय जन आकर्षणों और प्रलोभनों में पड़ करके जीवन को तार तार तंग तबाह नस नाबूद किए फिरते हैं और इसके लिए हर प्रकार के कुकर्म करने से हम परहेज नहीं कर पाते। हमारे अंदर में कई प्रकार की विकृतियां, जैसे काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मत्सर, ये सारे जो कुविचार हैं। धर्म क्या है? धर्म वो है जिसको धारण करना चाहिए, जिसको वर्ण करना चाहिए, जिसको अपनाना चाहिए, जिसको हम सबों को जीवन में जरना चाहिए। और उसके जगह पर हम सब इंद्रिय जन आकर्षणों प्रलोभनों में पड़ करके कई प्रकार की बुराइयों के शिकार हो जाते हैं, अपने मन की शांति को गवा देते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन एक जगह कहते हैं, अप्लाउज इन असेंबलीज इज इंफीरियर देन पीस ऑफ माइंड। मन की शांति, अप्लाउज इन असेंबलीज का मतलब है तालियों की गड़गड़ाहट से हजारों सभाओं में आपका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा हो, वो बेकार है अगर मन की शांति नहीं है। एक बार एक आदमी अमेरिका घूमने जा रहा था, सबने कहा मेरे लिए फला चीज़ लेते आना, फला चीज़ लेते आना। एक निर्मल कुमार का व्यक्ति था, उसने कहा मेरे लिए शांति लेते आना। वह यात्री अमेरिका के दुकानों में सबके लिए सब सामान खरीद लिया, मगर निर्मल कुमार के लिए शांति नाम का सौदा उसे कहीं दिख नहीं रहा था। चक्कर पे चक्कर लगाता चला जा रहा था। आखिरकार एक बुद्धिमान दुकानदार से उसकी मुलाकात हो जाती है और वह कहता है तेरा सौदा मेरे पास है। और वह एक कागज़ निकालता है, उस पर एक वाक्य लिखता है, लिफाफा में पैक करता है और उस यात्री के हाथ में थमा देता है, कहता ये रहा जी तेरा सौदा। वह लौट के आता है, सबको सब सामान दे देता है, निर्मल कुमार के हाथ में लिफाफा दे देता है। निर्मल कुमार लिफाफा खोलता है, उसमें एक वाक्य लिखा हुआ था, शांति का निवास विवेक में है। विवेक कहते हैं सच और झूठ को फर्क करने की क्षमता का नाम विवेक है। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर लेता है, वैसे ही जोगी शरीर और आत्मा के अलगाव को देख लेता है और आत्मा के अविनाशी स्वरूप को जान करके विमुग्ध और विभोर हो जाता है। वह क्षणभंगुर आकर्षणों से ऊपर वैसे ही उठ जाता है। जैसे प्रधानमंत्री को आप कहेंगे कि आइए मेरे यहाँ वार्ड पार्षद का मुखिया का चुनाव होने जा रहा है, आपको हम भारी बहुमत से जिता देंगे, वो नहीं आएंगे क्योंकि उससे ऊपर के ओहदे में पहले से विराजमान है। तो ऐसे ही जिसको राम रतन धन मिल गया, प्रेम रतन धन मिल गया, योग रतन धन मिल गया, धर्म रतन धन मिल गया, यज्ञ रतन धन मिल गया, अहिंसा का, पवित्रता का, प्रियता का, पूर्णता का, परमानंद का, परम रसदार, असंख्य रसदार, अखंड रसदार, अनंत रसदार, ये रसिया रसवंती, रस खान, रस माधुरी, रस मलाई, रस मैता, रस सिकता, रस ही रस का आपूर भरपूर आप्लावन समाप्लावन आप्लावित समाप्लावित होने लग जाता है। और सरस्वती शब्द का अर्थ क्या है? रसो वैशा, ईश्वर रसवती है।
वो दिव्य रस में, दिव्य श्रवण में, दिव्य घ्राण में, दिव्य रसना में, दिव्य स्पर्श में, वो दिव्यता ग्राही उसका जीवन सदन, जीवन भुवन, जीवन वाटिका, जीवन चरित में चार चांद लग जाता है। वह जितेंद्रिय हो जाता है। वह परमम पवित्रम स्वरूप में प्रतिष्ठित हो करके जितेंद्रिय बन करके जीवन मुक्त विदेह की तरह, जैसे नदी के अंदर में नाव होता है लेकिन नदी से ऊपर उठा होता है, समुद्र में जहाज होता है समुद्र से ऊपर उठा होता है, वैसे ही विदेह जो होता है देह में रहते हुए देह से अलग की अनुभूति में अनासक्त और निर्लिप्त रहता है, उदासीन और तटस्थ रहता है, संसार और सांसारिकता के मध्य तो विचरता है मगर उसके विचरण में आसक्ति नहीं है। वह क्षणभंगुर आकर्षणों से ऊपर उठा हुआ अनासक्त और निर्लिप्त अवस्था में प्रतिष्ठित रह करके जीवन मुक्त विदेह बन करके त्रिगुणातीत अवस्था है। सत रज और तम से परे की अवस्था, जहां पहुंच के जीवात्मा कहता है न लेना न देना, बस मगन रहना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा मांगे सबकी खैर, नाइदर बी ए बोरोवर नॉर बी ए लेंडर। वो दृष्टा और साक्षी की दशा में जीवन को लीला के रूप में, खेल के रूप में, मनोविनोद के रूप में, अट्ठास के रूप में वो लेता है और उसका जीवन सदा बहार, सदा बसंतम, सदा हर्षित सदा संतुष्ट, परम हर्षित परम संतुष्ट। इन दो आँखों से हम जितना काम लेते हैं और देख पाते हैं, शंकर भगवान की चित्रमूर्ति में जो त्रिनेत्र देखते हैं वह ज्ञान चक्षु उसका जग जाता है। वह विवेक की प्रकाश में प्रकाशित होकर के अनासक्त और निर्लिप्त होकर के सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, सब सुखी हों दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, धन धान से परिपूर्ण सब कोई होए। इस आदर्श के साथ वो कामनी कांचन का परित्याग करते हुए वह सत्यम शिवम सुंदरम के उस सुरीली आवाज में अपने आप को समा देता है जिसका मुख्य नाम ओम है। नासा के वैज्ञानिक लोग तो चकित और विस्मित हो गए जब पूरे विश्व की आवाज को सुनने का पहल किया तो ओम के स्वर गुंजायमान हो रहे थे। ओम के उस स्वर को सुन करके नासा के वैज्ञानिक लोग चकित और विस्मित इस बात को लेके भी हुए कि भारत के मनुष्यों को युगों पहले ओम की महिमा का कैसे परिज्ञान था। हम कहते हैं यह देश है अलबेलों का, मस्तानों का, दीवानों का, सोमरस का पान करने वालों का, शराब पीने वालों का नहीं, अमृत सरोवर में डुबकी लगाने वालों का, महाजीवन में मचलने वालों का, औतीन्द्रिय आस्वादन में आस्वादित रहने वालों का, परम हर्ष की महानतम झंकारों पे झंकृत होते हुए महाआनंद की महाधारा पर तैरते हुए अपूर्व मदहोशी में खोए रहने वालों की यह देवभूमि देने वाली भूमि पूरे विश्व को शांति, नैतिकता, वैदिकता, धार्मिकता, पावनता, श्रेष्ठता, भद्रता, भव्यता, दिव्यता का दान देने वाला यह देवभूमि भारत युगों युगों से संसार के कल्याण के लिए आज दुनिया कह रही है ग्लोबल ब्रदरहुड होना चाहिए। आज दुनिया कह रही है और युगों पहले इस देश के मनीषियों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व और विश्व भगनित्व की भावना को मूर्त रूप देने की प्रेरणा युगों पहले इस देश के मनीषियों ने दे डाला था। हमारे यहाँ नहीं कहा किरणवंतो भारत आर्यम, उन्होंने कहा किरणवंतो विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाओ अर्थात प्रगतिशील करो, उसके गुण कर्म स्वभाव तथा सत्य सत्य कर्म को उज्ज्वल समुज्ज्वल उदात समुदात मैतुदात धीरोदात बनाओ। भगवान श्री राम की धीरता, गंभीरता, स्थिरता, सौम्यता, त्याग और बलिदान 9 लाख साल गुजर जाने के बाद भी यादगार क्यों है? कहते एक मरा तो नामो निशान नहीं, एक मरा तो यादगार बन जाता है। जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए,
ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कहते इंसान जलील होता है अपने हरकतों से, अपने इरादों से, अपने करतूतों से, और यही इंसान महान बन जाता है, भगवान बन जाता है, और भगवान तक की गरिमा में गौरव से प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। योगीराज श्री कृष्ण क्या थे? योगीराज श्री कृष्ण महाभारत के उस भीषण, कह लीजिए विषम परिस्थितियों के बीच भी योगस्थ रहे, अंतस्थ रहे, अनासक्त और निर्लिप्त रहे। आज मानव जाति को इस पाठ को पढ़ने की परमावश्यकता है, क्योंकि धरती को जब हम समस्त रूप में अपना घर समझने लग जाएंगे तो हमारा भाव जिस प्रकार के अखंड प्रेम से भरा भरा रहेगा वह अपने आप में आदर्श है और मिसाल है। हम तो सृष्टि के कण कण को पूज्यतामयी भाव से दर्शन करने में, प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। पूजा का अर्थ ही होता है सत्य कार्य करना, सही कार्य करना, राइट वर्क, गुड वर्क, प्रॉपर वर्क, एग्जैक्ट वर्क, फिटेस्ट वर्क, नाइसेस्ट वर्क, ग्रेटेस्ट वर्क, ग्रैंडेस्ट वर्क, ग्लोरियस वर्क, पैरामाउंट वर्क। और मजेदार बात यह है कि जो अध्यात्म है वो आत्मा का विज्ञान है, ये भी साइंस है। साइंस का डेफिनेशन है systematic and formulated knowledge is called science based on experiment. Experiment is the fundamental basis of science. Without experiment, science can't go ahead. Therefore, we can say experiment is the root cause of the development of science and technology, invention and discoveries. Nowadays, our scientists go to laboratories and there they do experiment. And they concentrate on those very experiment, observe, calculate and reach to some conclusions. This way the development of science and technology happens. In olden times, ancient days, our rishis and manishis also had been men of experiments, and they also had been doing experiment outside in laboratories, as well as they had been knowing very well about their highest laboratories, biggest laboratories, greatest laboratories, grandest laboratories, glorious laboratories, paramount laboratories. Those were their physical bodies. As a matter of fact, our physical bodies are highest, biggest, greatest, grandest, glorious, paramount place of experiment. And if we learn how to enter into it, we can have infinite joy, infinite pleasure, infinite merriment, infinite happiness, infinite beauty, infinite balance, infinite love, infinite affection, infinite satisfaction. All round satisfaction and perfection one can realize only when one learns how to enter within oneself. Therefore, it is called search within, great within, God within, Lord within, beauty within, knowledge within, omnipotent within, omniscient within, omnipresent within, happiness within, beauty within, love within, affection within, satisfaction within, heaven within. Within journey, this is called meditation. And when we put our mind to a point outside, this is called concentration. And the same thing when we do inside, this is called meditation. And meditation will lead you to super consciousness, total consciousness, cosmic consciousness, divine awareness, celestial attainment of life, eternal bliss of life, permanent pleasure of life. That is called highest attainment of life. Nothing is higher and holier than this. This is topmost, supermost, A1, class 1, first rate, unique, splendid, magnetic, enchanting, forceful, telling, striking, paramount, magnanimous, exclusive, extraordinary, special achievement of life. That is called divine development. Divine side, God side, bright side, perfume side, Lord side, beautiful side, symmetrical, saturated, melodious, celestial, heavenly side promotion is the major destination of man's model. Now we are talking, this state is called conscious state. While we sleep, this is called unconscious state. Between these two states, there is subconscious states. Scientists of today also recognize these three states. But in ancient days, our rishis and manishis had been realizing not only these three states,
दे हैड बीन रियलाइजिंग कॉन्शस, अनकॉन्शस, सब कॉन्शस, सुपर कॉन्शस, टोटल कॉन्शस, कॉस्मिक कॉन्शस, divine awareness, celestial attainment of life, which is a special attainment of man's model, the best model. And due to this achievement of man's model is termed the best model. Otherwise, there is no difference between animals and man. Man is the best rational being just because your rationality can lead you to reach highest attainment of life, that is called super consciousness. With the help of super consciousness, you can overcome death. And overcoming of death, this is major destination of man's model, the best model. बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसको महादुख कहा गया है और इसी को आवागमन का चक्कर कहा गया है। हमारे पूर्वजों ने इस आवागमन चक्कर को पार करके मोक्षगामी जीवन को, शरीर से बड़ा कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई गिरजा नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, कोई नाथ द्वार नहीं, कोई हरिद्वार नहीं, कोई अमरनाथ की यात्रा कराने वाला नहीं। शरीर सबसे बड़ा देवालय है, शिवालय है, वेदालय है, योगालय है, धर्मालय है, यज्ञालय है, कर्मालय, शिक्षालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय है। और आप सुने होंगे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पिंड का मतलब शरीर होता है और ब्रह्मांड का मतलब आप समझ सकते हैं पूरा अस्तित्व। पूरा अस्तित्व में जो है वही शरीर में है। अब इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं सर्वप्रथम हमारा शरीर ही हमारे अध्ययन का विषय बनना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक उन्नति, उसके बाद कहते हैं आत्मिक उन्नति, फिर सामाजिक उन्नति। और इस प्रकार से हम सब जीवन सदन को, जीवन भुवन को, जीवन बाटी को, भारत देश में एक पर एक ऐसे मनीषी हुए हैं जो अपने से बैठ करके अपने शरीर को जला के राख किया है। और लोगों ने किया है वो तो एक बात है, कमलेश दिव्यदर्शी तू करके दिखा। जो तुम्हारे पूर्वज ने मृत्यु को जीत करके, मृत्युंजय अवस्था को प्राप्त करके मोक्षगामी अपने जीवन को किया था, वो आज प्रैक्टिकल करके दिखा विज्ञान के इस युग में वैज्ञानिक तरीके से। मैं नहीं कहता तुम किसी बात को इसलिए मान लो कि किसी महान व्यक्ति के मुख से सुनते हो या महान ग्रंथ में पढ़े हो या बहुत दिनों से मानते आ रहे हो या बहुत सारे लोग मानते हैं। मैं तो कहता हूँ किसी बात को मानने से पहले उसको सोच के, खोज के देखो, उसका टेस्ट एक्सपेरिमेंट करके देखो। अगर मानने योग्य बात है तो मानो, अन्यथा त्याग दो। सत्य को ग्रहण करने के लिए, असत्य को छोड़ने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। कहा पानी पी जाए छान कर, गुरु की जय जान कर। हमें इस नजर से धर्म के क्षेत्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। और जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको देखने लग जाएंगे तो धरती पर एक धर्म बचेगा जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, इटर्नल फैक्ट कहते हैं, सार्वभौम सत्य कहते हैं, तीनों काल का सत्य कहते हैं। उस सनातन पुरातन शाश्वत सत्य भारत ने युगों पहले जान करके धरती का आर्यकरण और वैदिकीकरण किया था। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों का जो मत रहा है उसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं है, एक मत है। सत्य एक होता है, झूठ अनेक हो सकते हैं, मगर सत्य एक है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को लिखा और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भारत की आजादी के लिए दीवाना बन करके अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को हाथ में लेकर के फांसी के फंदे को चूमे थे और कहे थे आई विश द, आखिरी इच्छा क्या है लोगों ने पूछा, जवाब दिया था आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मैं ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वनाश चाहता हूँ। स्वदेश और स्वधर्म को सर्वोपरि हमारे ऋषि और मनीषियों ने जाना था, जिया था। और उस ज्ञान विज्ञान कला कौशल कमाल जमाल धमाल को देव दयानंद सरस्वती ने साफ कहा, मेरा कोई नवीन मत पंथ संप्रदाय को चलाने का लेस मात्र इरादा नहीं है, बल्कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों का जो मत रहा है उसी मत को फिर से जानना जनाना हमारा अभिष्ट है। तो हम सबों का दायित्व है, स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, सारा उत्तरदायित्व, सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर लो
और जो शक्ति चाहिए तुम्हारे भीतर है। संपूर्ण ज्ञान, सारी शक्तियां, पूर्ण पवित्रता के भाव, पूर्ण स्वाधीनता के भाव, सारे के सारे खेल के, संगीत के, नृत्य के, अभिनय के, विज्ञान के, व्यापार के, सारे ब्रह्मांड के, चारों वेद के, ज्ञान विज्ञान कला कौशल कमाल जमाल धमाल सब भरा पड़ा है। यूज इट और लूज इट, इस खजाने में से जो निकालिए। तो हम सबों का दायित्व है केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहें, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति को पूर्ण करने के आदर्श को हम सब जानें और तदनुसार जीवन का सुगठन करें। नेपोलियन बोनापार्ट कहा करता था, असंभव शब्द को डिक्शनरी से निकाल दो तो अच्छा है। आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, मैं जन्मजात आशावादी हूँ और किसी भी परिस्थिति में हार मानने वाला नहीं हूँ। मैं भी कहता हूँ मनुष्यों के हार नहीं मानना चाहिए, संघर्ष जारी रहेगा मरते दम तक, जीवन के आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक। जब तक दम में दम है हम संघर्ष करेंगे। वयम जयेम, हमारी विजय होगी, हम सब होंगे कामयाब। एक दिन होगी शांति चारों ओर, एक दिन। इस अखंड आत्मविश्वास के साथ स्वामी विवेकानंद कहते हैं, 33 करोड़ देवता पर तेरा विश्वास हो और अपने आप पर तेरा आत्मविश्वास ना हो तो तेरा 33 करोड़ देवता पर का विश्वास काम ना आएगा। तेरा आत्मविश्वास ही तुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। आत्मविश्वास के साथ घोर परिश्रम, अथक पुरुषार्थ, निरंतर उद्योग समुद्योग प्रयत्न प्रसाधन, मॉर्निंग नून एंड नाइट, डे इन एंड डे आउट, ऑल डे लॉन्ग ऑल डे नाइट, राउंड द क्लॉक का हैमर ऑन स्टूडियसली, पेनस्टिकिंगली, डिलीजेंटली, इंडस्ट्रियसली, लेबोरियसली। ये कुरुक्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। कर्म को कैसे कौशल के साथ हम सब करें, ये योग है, योग्यता है, विशिष्टता है, गुणवत्ता है। एक ही काम को आवाज़ सब फेंकते हैं, लता जी फेंकती थी, उसकी कीमत लाखों में हो जाती थी। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान कमर मचा हिलाते हैं और उसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है। एक पेंटर हाथ हिलाता है और पेंटिंग का कीमत लाखों में हो जाता है, करोड़ों में हो जाता है। एक ड्राइवर ठीक से ड्राइविंग करेगा तो एक स्थान से दूसरे जगह पहुंचेगा, नहीं तो चारों खाने चित्त राम नाम सत्य भी हो जाएगा। तो कौशल की अपनी महिमा है। भारत सरकार ने कौशल विकास के लिए पहल किया है जो अस्तुत्य है। और मैं जहां तक समझता हूं, इंसान चाहे तो तकदीर बदल सकता है। मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है। आवश्यकता इस बात की है को अपने अंतरतम में आत्मविश्वास को जागृत करके कर्मशील बने। आदम स्मिथ कहते कोई काम नहीं हो तो गड्ढा खोदो, फिर भरो, तब जाके भोजन करो, ताकि तेरे शरीर में गतिशीलता और क्रियाशीलता से होने वाले लाभ मौजूद रहेंगे। तो ये कर्म को फल से कोई जुदा नहीं कर सकता है। हमको कर्मशील बनना है और कर्म इस ढंग से करना है कि सर्वोन्नति हो, सर्वपोषण हो, सर्वोदय हो, और यही आपकी पूंजी होगी। यही मोक्ष का मार्ग है। यही सत्व प्रधान गुण कर्म स्वभाव है, जिसको लेकर के आप यादगार बन जाएंगे, आलोक स्तंभ और ज्योति स्तंभ और प्रेरणा स्रोत का स्वरूप बन जाएंगे। परमात्मा करे हम सब इस पथ का अनुगामी बन करके भारत को फिर से जगत गुरु बनाने की जो संकल्प और समर्पण और जो श्रमशीलता चाहिए उसको हम पूर्ण करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।